वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब पर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए और उनके हवाले से उनका एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। याद रहे कि एक यूट्यूबर के तरफ से उन पर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे। उनका कहना था कि मेहदी साहब ने भी जो है वो दुआ ज़हरा की वालिदा से उनको उनके घर से भगाकर शादी की थी और आज उनकी बेटी घर से भाग गई है तो ये उनके लिए मकाफ़ात अमल है। कल उन्होंने किसी और वालिदैन को जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला किया था, तो आज उनकी बेटी ने उन्हें तकलीफ़ में मुब्तला किया है। जबकि मेहदी अली काज़मी साहब का इस बारे में ये कहना है कि उनकी शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। उनकी शादी में बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने सब जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं उनको दावत दी है कि वो उनके घर पर आएँ, तो वो उन्हें अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियोज़ वगैरह दिखा सकते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि मेहदी काज़मी का ताल्लुक़ जो है वो किसी और ख़ानदान से था और जो उनकी वाइफ़ हैं वो किसी और ख़ानदान की थी, लेकिन यहाँ पे मेहदी साहब का कहना है कि उनकी जो वाइफ़ है वो उनके अपने ही ख़ानदान की, उनकी अपनी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मेहदी अली काज़मी साहब ने जब शादी की तो उनके घर वालों ने उन्हें जो है वो घर से निकाल दिया था और वो फिर ससुराल में जो है वो रह रहे थे, यानी दुआ ज़हरा की नानी के घर रह रहे थे, घर दामाद के तौर पर। इस बात पर उनका कहना ये था कि अगर मैं इन लोगों की जो है वो बेटी को भगाता तो क्या वो मुझे अपने घर में घर दामाद के तौर पर रखते कभी। खुद पर लगे बहुत सारे इल्ज़ामों का उन्होंने जो है वो तफ़सील से जवाब दिया है एक बयान में। आगे चलकर उनकी जो ऑडियो क्लिप है वो आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि ये केस अब ख़त्म हो चुका है, अब इस केस में कुछ भी नहीं है। अदालत ने जो है वो दुआ ज़हरा को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी है, तो आगे अब और कुछ नहीं हो सकता या उसके पेरेंट्स के पास अब और कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहदी अली काज़मी साहब अभी भी पुरजोश हैं और उनका ये बयान सामने आया है कि अब वो और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा ताकत के साथ अपनी बेटी को हासिल करने की कोशिश करेंगे और वो इस तरह चुप करके आराम से और चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो अपनी बेटी को वापस हासिल ना कर लें और ये सब अपने ऊपर लगे हुए जो भी इल्ज़ामात हैं उनको गलत साबित ना कर दें, तब तक वो आराम से नहीं बैठेंगे। और उनसे ये भी पूछा गया कि जितने भी जो मुजरिम हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया था दुआ ज़हरा केस के हवाले से, तो अब उन सब को जो है वो बरी कर दिया गया है और उन पर जो भी इल्ज़ामात लगे थे वो सारे ख़ारिज कर दिए गए हैं। इस बात पर उनका कहना था कि अगर वो बेगुनाह थे या उनका किसी भी जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था तो उन्हें फिर पकड़ा ही क्यों गया था। अब अपनी बेटी को लीगली तौर पर हासिल करने के लिए मेहदी अली काज़मी साहब ने अपने वकील जो हैं वो चेंज किए हैं। अब उनके जो नए वकील हैं वो है जिब्रान नासिर साहब और कल ही उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इंटरव्यू दिया और ऐसी ऐसी बातें वो सामने लेकर आए हैं जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने साफ साफ बताया कि वो इस केस को दोबारा से ओपन करवाएंगे। ये केस रीओपन होगा, ख़त्म नहीं हुआ है उनके हवाले से, बल्कि उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को रीओपन करने के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। उनका कहना था कि वो सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि बच्ची को जो है वो महफूज किया जाए, यानी जिन लोगों के साथ अभी वो है ज़हीर लोगों के साथ वहाँ पे वो महफूज नहीं है और ज़ाहिर है बच्ची जो है वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ ही महफूज हो सकती है। इसलिए उन्होंने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है उसमें उन्होंने जो पहला पॉइंट है वो यही है कि दुआ ज़हरा को ज़हीर लोगों के घर से निकाला जाए, उसे किसी महफूज जो है वो शेल्टर होम में रखा जाए या किसी और महफूज पनाहगाह में रखा जाए। चाहे वो उसको अदालत जो है वो उसके माँ बाप के हवाले ना करे, लेकिन ज़हीर लोगों के साथ भी उसका रहना सही नहीं। लेकिन मैंने कहा शायद इस पर भी क्लैरिफिकेशन। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप से कि आप मेरे घर पे आइएगा। मैं अपनी शादी की वीडियो जो पड़ी है वो टीवी पे लगाऊंगा। मेरी शादी में फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी आई थी। मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा बंदा वलीमे में मौजूद था। और जिस तरह ख़ानदानी शादी होती है बड़ी रिस्पेक्टफुली, मेरी पप्पो के घर मेरी शादी हुई थी और मैं अभी तो इन-लॉज के पास ही रह रहा हूँ। अगर मैंने भगा कर शादी की होती तो मैं इन-लॉज के पास ना रह रहा था। सेकेंडली मेरे पास अपनी शादी के तमाम एविडेंसेस हैं, वीडियो है, तो ये मेरा ख्याल है उनको शट डाउन कॉल करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो ऐसे जो यूट्यूबर्स होते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं?
میرا خیال ہے کہ انہیں خود تھوڑا سا اس چیز کا وہ کرنا چاہیے. دیکھیے آج وہ میرے لیے ایسا کر رہی ہیں, کل کوئی ایسی چیزیں ان کے اگینسٹ بھی ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ ایک بات ان کی کریکٹر مکافات عمل ہوتا ہے. تو انہوں نے نہیں ہے کہ آپ کے سائبر کرائم پہ کیس کریں گے. دیکھیے انہوں نے میرے اوپر بہت سارے الزامات لگائے. میں کچھ تو یہاں مطلب انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ سب سے پہلے وہ شروع ہوئی کہ میرے اوپر ایف آئی اے کے کیسز ہیں. میں نے انہیں ایک لیگل نوٹس اس وقت ایشو کیا تھا, اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر میرے اوپر ایف آئی اے کے کیسز کو چھوڑیں, اگر میرے اوپر کوئی پولیس میں کوئی کیس ہو, کسی اور قانون ساز ادارے میں کوئی کیس ہو, تو اسے ثابت کریں. وہ اسے ثابت نہیں کر سکی. اب وہ پرسنل چیزوں پہ آ گئی. اس کے بعد یہاں تک بولا گیا جی میں بیسیکلی میں قادیانی ہوں, اور میری وائف بھی نان مسلم ہے. اللہ کا شکر ہے جی, ہم مسلمان ہیں, بائی برتھ مسلمان ہیں, اور ہم لوگ سید ہیں. سیکنڈلی میں اس چیز کو اگر بالفرض یہ سین کسی قادیانی کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ایسا واقعہ, تو کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ میں تو بینگ ہیومینٹی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کلیئر آؤٹ کرنا چاہوں گا, میں الحمدللہ بھائی بھائی ہم لوگ مسلمان. اچھا, آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ بحث جو ہے باہر ہوئی فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے, کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے میں نے اس سلسلے سے میری وائف نے بھی ایک بڑا کلیئر ویڈیو میسج دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے. سیکنڈلی دیکھیے میں اور میری بڑی کلوز فیملی جو ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے, اسے فنڈنگ نہیں بولتے. اگر مجھے میرا کزن دے دیتا ہے, کیونکہ میں ایک انسان پرسنلی کتنے اداروں سے کتنی جگہ پہ لڑ سکتا ہے. یقینی طور پہ جو ہے وہ میڈم شہنہ رضا نے ہمیں گورنمنٹ آف سندھ نے اس سلسلے سے جو لیگل ٹیمز دی تھی, لیکن اس کے علاوہ جو بے تحاشا اخراجات اس سلسلے سے آئے وہ میری بڑی کلوز میرے کزنز جو ہیں انہوں نے مجھے دی, اور اسے فیملی میٹر کہا جا سکتا ہے, فنڈنگ نہیں بولا جا سکتا. ٹھیک ہے, میں نے کسی بھی فارم پہ فنڈنگ کی ریکویسٹ نہیں کی. مجھے بڑا کلیئرلی بولا جاتا رہا ہے کہ آپ ایک کال دیں اور ہم آپ کو, لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اور ہمیشہ میں نے یہی کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہے. سر ایک دعا کے لیے کہا